सो हेलो देवरियन भाई, सबसे पहले जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। तो भाई जो है ना, आपकी बारी का एनटीपीसी मेंस है, उसको नेल इट मतलब फोड़ना चाहता है ना भाई, इस वीडियो पर रखे, अदरवाइज वीडियो को स्किप कर सकता है, ठीक है। एंड आई कैन गारंटी जो भी भाई बिना स्किप करे वीडियो को टिल लास्ट तक देखेगा, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। एंड जब एनटीपीसी मेंस दे रहा होगे तो अपने भाई को थैंक्स बोलोगे, ठीक है। तो स्ट्रेटजी शेयर करो। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, जो मेरा अब की बार का एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में ग्रेजुएट वाले में स्कोर रहा, जो था है ना, वो रॉ स्कोर था 79 एंड थर्ड हार्ड हाईएस्ट थी। तो 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में ना। एंड उसके बाद जो मेरा अब स्कोर रहा है ना, आफ्टर नॉर्मलाइज्ड स्कोर रहा है 86.2 एंड जो परसेंटाइल रही है वो रही है 99.47, ठीक है। इस वजह से जो डेंजर जोन था ना अजमेर, उससे भी मैं प्री क्वालिफाई कर गया हूँ अनफॉर्चुनेटली, बस है ना। एक जो हायर पोस्ट की कट ऑफ थी 87 ओबीसी के लिए, उसको मैं बस जस्ट 0.8 मार्क्स से मिस करेंगे। बट कोई ना, जो भी 4 पोस्ट के लिए क्वालिफाई करा हूँ उनके लिए फाइट करेंगे। एंड अब की बारी है ना, नो मैटर चाहे कितना ही एफर्ट लगाने पड़े, चाहे कितनी हार्ड स्टडी करनी पड़े, डू और डाई कंडीशन कर देंगे। बट अब की बारी है ना, एनटीपीसी मेंस के थ्रू सिलेक्शन लेना है तो लेना है, बस बात यही है ना। तो है ना, अब की बार पता नहीं, पर है ना कट ऑफ है ना बहुत ज़्यादा ही स्काई शूट करिए भाई, है ना। जो पिछली बारी है ना, कभी कभी है ना, पिछली बार का ये था कि कोई कोई जोन था जिसकी 80 प्लस गई थी। एंड है ना, ज़्यादातर जोन्स की 80 से नीचे ही थी कट ऑफ। और अब की बारी कोई जोन ही जेबिल्ला जोन ही ऐसा होगा जिसकी 80 से नीचे है नहीं, अदरवाइज है ना मैक्सिमम जोन्स की कट ऑफ है ना 80 से 90 के बीच वेरी कर रही है। और इसका सिंपल सा रीज़न ये था कि जो अब की बारी एनटीपीसी, जो पिछला एनटीपीसी मेंस था एंड जो सीजीएल मेंस था ना, उसका रिजल्ट इसके पेपर के बाद आया। तो जो उन दोनों एग्जाम्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसमें बैठ गए, और सिंपल सा रीज़न था कट ऑफ हाई जाने का, बस यही है। बट है ना, इतनी कट ऑफ हाई होने के बाद भी भाई जिन भाई ने ना आपकी बार का प्रीलिम्स क्लियर करा है, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, यू हैव पोटेंशियल टू क्रैक एनटीपीसी मेंस अब की बारी का। बस यू नीड तुम्हें राइट डायरेक्शन की नीड है। एंड है ना, डाइवर्ट होने की ज़रूरत है ना। एंड मेन चीज़ है कि जो अब कुछ दिन बचे हैं तो कॉन्फिडेंस हाई रखना है एंड मोटिवेशन हाई रखना है। एंड है ना, अब क्योंकि है ना, अब वाईटी पर स्ट्रेटजी वीडियोज़ भरी पड़ी है। एंड अब है ना बहुत सारे PDF आएंगे, सो बस इसी से बचना है ना। एंड मेन चीज़ है कि राइट डायरेक्शन में राइट स्टडी करनी, सो दैट है ना पेपर को फोड़ सको, है ना। एंड इतना तो पोटेंशियल है ही तुम में, जब प्रीलिम्स करियर का हो तो है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीज़ें तो पड़ी रखी है। जस्ट है ना, नेक्स्ट 25 से 26 दिन है, उनको है ना राइट वे में यूटिलाइज करना है, ठीक है। यही है बस। एंड तो है ना, एंड आज जो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ ना, है ना, उसके लिए भाई है ना, मैं मेरे बारे में बता दूँ पहले तो, है ना, कि मैं है ना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ मेरी प्रिपरेशन विथ सीजीएल एनटीपीसी मेंस के लिए। मैं ना 1 मई से ही स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जो जब एनटीपीसी का आंसर की आई थी ना, तो उसमें जो मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर 85-86 के समथिंग था। तो इतना तो अंदाज़ा था कि हाँ, कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो मैंने ना सीजीएल के साथ साथ थोड़ी एनटीपीसी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, है ना। एंड तो आज है ना पूरा दिन बैठ कर भाई मस्त, जो अब तक मैंने 14-15 मॉक्स दिए थे एनटीपीसी मेंस के PYQ वाले, उनको फुल डिटेल्ड एनालिसिस करा, है ना, माइन्यूट वे में, है ना। एंड और उसके अलावा कुछ वाईटी चैनल्स पर कुछ एनालिसिस देखे कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसा ट्रेंड चल रहा है। तो उन दोनों को मिक्स कर एंड है ना अपने लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाई है ना। डेफिनेटली जब मेरे को हेल्प करेगी तो भाई तुमको भी हेल्प करेगी वो, है ना। क्योंकि है ना, मेन पर्पज़ क्या है, सिलेक्शन लेना। एंड बस तो यही है कि, और वीडियो बनाने का पर्पज़ इतना सा है कि यदि इस वीडियो से है ना कि मेरे किसी भी भाई की है ना हेल्प होती है, तो बस वीडियो बनाना बढ़ते रहेगा। एंड वीडियो बनाने का पर्पज़ इतना सही है कि बस भाई तुम और मैं दोनों मिलकर सिलेक्शन लें बस, और चाहिए क्या लाइफ में, ठीक है। तो है ना, तो मेरे पर विश्वास इसलिए कर सकते हो क्योंकि एक तो मेरा ठीक ठाक स्कोर है आपके बारे का, एंड उसके अलावा है ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी भाई को 3 से 4 साल तैयारी करते हो गए। इससे पहले ना 2 सीजल मेंस आउट हूँ, एक 10+2 मेंस आउट हूँ, इसके अलावा एक बैंक मेंस भी आउट हो चुका हूँ। मेरा बस किस्मत ही ख़राब है, हर बार है ना प्री तो क्लियर हो जाता है, बट मेंस में पता नहीं क्या है ना, हर बार लैग कर जाता हूँ। बस मेन चीज़ वही होती है कि कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है मेंस में जा रहा है ना थोड़ा सा। तो बस अब की बार यही रखना है कि है ना, कॉन्फिडेंस लेवल अब हाई रखना है एंड मोटिवेशन हाई रखना है, एंड राइट डायरेक्शन में राइट स्टडी करनी है, और नेक्स्ट 25 से 26 डेज को है ना बेस्ट यूटिलाइज करना है बस। फिर अब की बार की एनटीपीसी मेंस को फोड़ देंगे। तो स्ट्रेटजी स्टार्ट करो। उससे पहले चीज़ें बता दो कि है ना भाई, इतना टाइम था नहीं कि चीज़ों को है ना किस पर कि PPT बना और ऑन स्लाइड चीज़ों को बेस्ट वे में एक्सप्लेन करूँ, इतना टाइम है नहीं था मेरे पास। तो है ना, मैं चीज़ों को ओरली बोलने वाला हूँ। तो बस मेन पर्पज़ क्या है वही है कि तुम और मैं साथ मिलकर सिलेक्शन ले। तो बस है ना, जो मैं बोलने वाला हूँ ना तो ध्यान से सुनना, एंड है ना जो भी चीज़ें हैं
उनको बस है ना तुम क्या करना कि है ना जो तुम्हारे काम की चीज़ हो उनको ग्रैब करना एंड नोट डाउन कर लेना। एंड तुम चाहो तो मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि है ना मैंने जस्ट है ना सीधा टू द पॉइंट बात करी है, ना कि बस मेन स्ट्रेटजी में मैंने ये फोकस करा है कि पढ़ने से ज़्यादा क्या चीज़ें छोड़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई टाइम कम है, उस हिसाब से मैं चीज़ों को अपने लिए मैनेज करा है। ठीक है, तो तुम चाहो तो मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा करना कि खुद की स्ट्रेटजी बनाना एंड मेरे से कंपैरिजन करना, और जो कुछ कमी लगे उसको उसके साथ सप्लीमेंट करके उस स्ट्रेटजी पर जो तुम स्ट्रेटजी बनाओ उस पर स्टक रहना एंड टिल लास्ट तक उसी पर लगे रहना, है ना। क्योंकि मेन चीज़ है कंसिस्टेंटली राइट स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करना, बस। तो तुम जैसा चाहो वैसा कर लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड, टू द पॉइंट, है ना। मैंने चीज़ों को नोट डाउन कर लिया है सो दैट है ना कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड वन बाई वन हर सेक्शन को टैकल करते हैं कि कैसे करना क्या ना करना। तो सबसे पहले अपनी बारी आती है मैथ्स की। मैथ्स और रीजनिंग दोनों की एक साथ बात करते हैं ना, क्योंकि है ना ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। ये तुम चाहो तो भाई है ना मेरा तो टारगेट रहेगा कि मैथ्स एंड रीजनिंग में 70/70 फुल बाई फुल, है ना, उससे कम नहीं। एंड हाँ हो सकता है पेपर प्रेशर में 1-2 गलती हो जाए तो वो चलेगी, अदरवाइज आई विल ट्राई कि है ना 65-70 के बीच में इसको रहना चाहिए। एंड भाई इतना तो मिनिमम करना ही है यदि तुम रियली में कि भाई सिलेक्शन लेना चाहते हो आपकी बार की NTPC मेंस के थ्रू। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैथ्स में देखो, सबसे पहली बात तो तुम प्रीलिम्स क्लियर करके आए हो इतनी हाई कट ऑफ के बाद भी, तो ज़्यादातर चीज़ें तुमने पढ़ी रखी होंगी, है ना, और प्रैक्टिस भी ठीक ठाक ही होगी, है ना। तो बस करना इतना सा है देखो कि 3 चीज़ें करनी है मैथ्स में। सबसे पहला तो सेक्शनल टेस्ट देते रहना 1 से 2 टिल पेपर तक, सो दैट है ना आपकी स्पीड बनी रहेगी एंड बस मेन चीज़। और दूसरा काम करना है कि है ना जब सेक्शनल टेस्ट दोगे तो जो भी तुम्हारे वीक चैप्टर होंगे उनको एक बार चाहे क्लास ले लो, चाहे अपने नोट से रिवाइज करके PYQ के 50 से 60 क्वेश्चन जो भी वीक चैप्टर हो उसकी प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट है ना उस जो वीक चैप्टर है उस पर कमांड बन जाएगी। एंड तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो करना क्या है, लास्ट 2 ईयर में रेलवे के जितने भी पेपर्स आए हैं उनमें मैथ के जितने भी टॉप क्वालिटी क्वेश्चन है ना उनको एक बारी गो थ्रू होकर जाना उनसे, सो दैट है ना जब मेंस देने जाओगे तो उसमें है ना कोई भी क्वेश्चन नया सा नहीं लगेगा, बस इतना सा। और मैथ्स के लिए तुम जो क्वालिटी क्वेश्चन है बता देना, या तो मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर ऐसा करना कि जो वो टेस्ट रैंकिंग है गगन प्रताप वाली सर की उस पर जाना एंड फ्री मॉक टेस्ट में जो अपने जो PYQ है ना रेलवे PYQ टॉप क्वालिटी क्वेश्चन उसमें 7 से 8 PDF पढ़ी है, उसमें 700 से 800 क्वेश्चन है टॉप क्वालिटी वाले, तो बस वो लपेट देने हैं बढ़िया वे में, है ना। बस मैथ्स में इतना करना है एंड उसके अलावा अर्थमेटिक पर ज़्यादा फोकस करना। एंड मैथ्स में एडवांस कम आती है रेलवे में, बट फिर भी है ना ज्योमेट्री टैगो अलजेब्रा इसके फॉर्मूला रिवाइज करके जानी है। एंड उसके अलावा 2 चैप्टर और हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर्स कर लेना। और भी शुभम जैन सर से उन्होंने इन दोनों चैप्टर्स के जो बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है वो करा रखे हैं। एंड उसके अलावा तुम यदि मैथ्स में जो टॉप क्वालिटी क्वेश्चन क्लास लेना चाहो तो वही RV के शुभम जैन सर ने एक टॉप 300 क्वेश्चंस की NTPC की वो करा रखी है, तो उनको कर लेना। तो बस मैथ्स में इतना ही करना है बस, ठीक है। एंड अब बात आती है रीजनिंग की, तो भाई रीजनिंग की तो मोस्ट ऑफ सभी लोग कर लेंगे रीजनिंग, है ना, बट रीजनिंग को चैप्टर्स हैं जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं पेपर में। एक तो है एनालिटिकल रीजनिंग, सेटिंग अरेंजमेंट जिसके भाई मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद पजल्स एंड फिर नंबर सीरीज, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, एंड उसके बाद है अपना क्लॉक एंड कैलेंडर, ठीक है। तो ये कुछ 5 चैप्टर हैं, है ना, इनकी अलग से थोड़ी सी है ना प्रैक्टिस कर जाना, कुछ क्लास देख लेना किसी भी टीचर की, मैं टीचर सजेस्ट करूँ तो एंड गेम SSC, या फिर जो मेन है ना वो है इवन कोचिंग सेंटर पर कमल सर, उनसे इनकी क्लास ले लेना और थोड़े से PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। उसके अलावा रीजनिंग में ऐसा कुछ करने की नीड नहीं है, एक आधी मॉक डेली देते रहना बस, सो दैट फ्लो बना रहेगा रीजनिंग में और स्पीड बनी रहेगी, दैट्स इट। हाँ, तो मैथ और रीजनिंग में इतना है एंड ट्राई करना कि 70 में से 65+ स्कोर कर सको मैथ और रीजनिंग में, इतना तो करना ही है, ठीक है, बियर में नहीं में तो यदि रियली में भाई सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। तो अब बात आती है जस्ट 10 सेकेंड पानी पी लो है। तो अब बात आती है ना वो है अपना GK GS, जो कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड यही सिलेक्शन डिसाइड करेगा, है ना। क्योंकि मैथ रीजनिंग में तो मोस्ट ऑफ है ना बंदे ना 65-70 के बीच में करेंगे, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो ही जाती है ना। और ज़्यादातर SSC वाले बच्चे होंगे तो वो तो भाई 65-70 के बीच में जाएंगे, है ना। तो अब है GK GS, जो कि भाई यही है ना जो सिलेक्शन डिसाइड करेगा, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स इसी के हैं, क्योंकि 50 नंबर की GK आती है भाई, है ना। तो चलो GK में ना पता GK है समंदर, है ना, कितना ही पढ़ लो एंड कुछ भी ना कह सकते, कहाँ से कुछ पूछ सकता है। तो मेन चीज़ ये है कि GK GS में ना टू द पॉइंट करना है और
क्योंकि टाइम भी इतना ही है, तो उस हिसाब से करना है, सो दैट है ना टाइम भी वेस्ट ना हो और जी के जी एस में इतने इनफ मार्क्स आ जाए अपने कि अपना बस पेपर क्लियर हो जाए मेंस का, बस इतना ही और करना ही क्या है ना। सो तो चलो स्टार्ट करते हैं जी के जी एस में। सबसे पहले जो कोर सब्जेक्ट हैं अपनी उन पर ज़्यादा फोकस करना है ना, जैसे कि होगी पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स और तुम्हारे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना। इनका जो मैंने अभी जो एनालिसिस करा था ना, उसमें जो पीसीबी थी ना उसके 10 क्वेश्चन आए थे, और जो ये जो पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी और इकोनॉमिक्स, इनसे हर सब्जेक्ट से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एंड तो है ना कोर सब्जेक्ट में सबसे पहले करना क्या है, देखो यदि आपके पास खुद के नोट्स हैं तो नोट्स रिवाइज करो, सीधी सी बात, और कुछ नीड है नहीं करने की, या फिर नहीं है तो हेडलाइन से रिवाइज कर लेना, परमार सर की है। एंड मेरा मुझे ये है कि है ना मुझे किताब से पढ़ने बोर आता है, तो आई विल ट्राई, क्योंकि मुझे है ना जल्दी रिकॉल एंड याद है ना क्लास हिज होता है। सो तो है ना मैं तो वन शॉट लेने वाला हूँ किसके, परमार सर के, क्योंकि उन्होंने ना पिछले साल एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए लिए थे है ना, तो जो मेरा फोकस तो उन पर रहेगा। एंड उसके अलावा उनकी जो पीडीएफ है उनको रिवाइज कर लूँगा, ठीक है। सो तो तुम चाहो तो जिनको बोर लगता है भाई तो वो क्लास ले लेना, अदरवाइज नोट्स तो अपने बेस्ट हैं रिवीजन करने के लिए। तो कोर सब्जेक्ट में इतना ही करना है, पहले वन शॉट और फिर उनका रिवीजन बार बार ही। हाँ एंड अब फिर उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है करंट अफेयर, भाई 10 से 12 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। एंड इसको स्किप ना कर सकते भाई है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक। सो तो करंट अफेयर के लिए करना क्या है, देखो जितना मैंने फील करा जब मैं एनटीपीसी सीबीटी 1 देने गया था ना, तो मैं करंट अफेयर वन लाइनर फॉर्मेट में ऊपर से पढ़ के गया था। सो तो जिसकी वजह से ना मेरे जो पेपर था ना उसमें 10 से 12 क्वेश्चन आए थे, बट आई अटेम्प्टेड ओनली 1 से 2 क्वेश्चन, क्योंकि मैं ऊपर से पढ़ के गया था इसलिए। बट करंट अफेयर आई थी डीप में, सो अब नहीं लेना करंट अफेयर पढ़ने की, वो डीप में पढ़ने की है। सो तो इसके लिए ना एक पीडीएफ सजेस्ट करूँ तो वो है सबसे बढ़िया क्रेजी जी के ट्रिक, है ना। आप बता देना, मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा पीडीएफ, ठीक है। तो भाई उसके है ना जनवरी से मई जस्ट 5 मंथ करंट अफेयर करनी है बिफोर पेपर, क्योंकि रेलवे का ट्रेंड यही है कि पेपर से है ना जस्ट 5 से 6 मंथ पहले की अच्छी वाली करंट अफेयर पूछता है। तो उसने है ना उसमें करंट अफेयर के हर क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस कर रखा है। सो तो करंट अफेयर के लिए भाई करना आई थिंक एंड मोर देन सफिशिएंट रहेगी। उसके अलावा करना चाहो तो इंडोलॉगस से जनवरी से और मई तक की है ना एक जो मंथली वीडियो देख लेना और उनकी पीडीएफ रिवाइज कर लेना। तो करंट अफेयर में बस ये 2 ही चैनल फॉलो करने, ठीक है। एंड उसके बाद ही अपना आता है कंप्यूटर, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि है ना 5 से 6 क्वेश्चन इसके आएंगे और ये भाई ऑल डुएबल होते हैं, इजीली कर सकते हो इनको, है ना। तो इसके लिए तुम्हें फॉलो करनी है आरबी सोम जैन सर पर, राधिका मैम में वो पढ़ाती है, उसने ना एक एनटीपीसी के लिए 10 आवर का एक लेक्चर डाल रखा है। तो सबसे पहले उसको कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद ही उसकी पीडीएफ कर लेना, है ना। और यही सीपीटी कंप्यूटर में बस मोर देन रहेगा, ये मोर देन सफिशिएंट रहेगी, इतना ही कर लो बस। फिर बार बार उसको है ना पीडीएफ को रिवाइज करते रहना, दैट्स इट, ईजिली टैकल कर लोगे कंप्यूटर को। एंड अब उसके बाद अपनी बारी आती है किसकी, हाँ स्टैटिक जी के, भाई स्टैटिक जी के भी आता है। सो तो विल ट्राई करो कि जो परमार सर थे जस्ट वन शॉट ले लेना PYQ वाला, सो दैट है ना उनसे हो जाएगी स्टैटिक जी कवर। एंड इसके अलावा स्टैटिक जी के में कुछ एक तो क्लासिकल डांस, फोक डांस एंड फेस्टिवल्स, इन 2-3 जो चैप्टर हैं उसको देख जाना बस, है ना। एंड हाँ एक बुक एट ऑथर्स, इससे भाई 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो बुक पूछेगा पुरानी वाली एंड एक नई वाली, इनको भी परमार सर से कर लेना, 2 उन्होंने डाल रखे दोनों वीडियोज इस पर, ठीक है। तो होगी बात सब अपनी, मैथ की होगी, रीजनिंग, जी के जीएस। एंड जी के जीएस में नहीं करना है लेस स्टडी में मैक्स मार्क्स, बस यही फंडा होना चाहिए। एंड बार बार रिवाइज करो बस, दैट्स इट, यही करना है। एंड उसके अलावा एक काम और करना जी के में, है ना, क्योंकि जी के सभी पढ़ेंगे, पर जब तक जी के में तुम ऑप्शन एलिमिनेशन ना सीखोगे, है ना, और क्या नाम है 50-50 खेलना ना सीखोगे, और तब तक है ना जी के में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। सो तो मेरे कहने पर एक काम और करना कि है ना टेक्स्ट बुक से जो अपने CBT 2 के कुछ है ना सेक्शनल टेस्ट पढ़े होंगे, तो 1 से 2 टेस्ट है ना डेली देना स्टार्ट कर दो जीके के। एंड उसमें जितने भी जो तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो, जो तुम्हारा कि बनगो में सोचने पर या रहा वो टिक करो, या फिर 50-50 पर, तो जितना तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो यहीं करके देख लो, सो दैट है ना पेपर में डेफिनेटली हेल्प करेगा ये चीज़ें, मुझे तो करती हैं भाई पर्सनली। सो तो ये चीज़ बता दी, है ना, एलिमिनेशन करना सीख जाओ भाई, यदि रियल में भाई अच्छा स्कोर करना चाहते हो इन जीके सेक्शन। 1 से 2 टेस्ट डेली देते रहना और उसमें इंप्लीमेंट करते रहना चीज़ें, लास्ट तक हो जाएंगी वही चीज़ें, है ना। एंड अब तो हो गया अपना मैथ, रीजनिंग, जी के जीएस होगी। अब है मॉक टेस्ट, तो भाई अपने पास बचे हैं 25 से 26 दिन, तो विल ट्राई करना कि मैं तो है ना एटलीस्ट 20 मॉक्स देने वाला हूँ विथ डिटेल्ड एनालिसिस, है ना। ऑलरेडी है ना मैं पहले 13-14 मॉक्स तो दे चुका हूँ PYQ, एंड और दे लूँगा
बस सो है ना। तो और इनको भाई डिटेल एनालिसिस करना एंड इनमें जो भी तुम्हारा वीक पॉइंट निकले उन पर काम करना। मेन चीज़ तो एनालिसिस का यही है, टेस्ट का यही है कि जो वीक पॉइंट है उस पर काम करो, दैट्स इट है ना बस। एंड उसके अलावा और क्या है, बस यही है ना। एंड सेक्शनल टेस्ट देते रहना और उनका एनालिसिस करते रहना एंड बस भाई लगे रहो फुल जोश के साथ। एंड हाँ एक चीज़ और कि अब है ना इस पेपर को ऐसे ट्रीट करना जैसे आपका लास्ट पेपर हो। एंड ये जो 20 से 25 दिन है इसको बस ये मान लो कि यही तुम्हारे लाइफ के लास्ट दिन बच रहे हैं। तो जितना मेहनत कर सको, जितना अपना दे सको फुल दे दो है ना, क्योंकि भाई एक बार जब पेपर निकल गया ना फिर सब चीज़ परफेक्ट लगेंगे। सो तो मैं तो भाई है ना डेली कम से कम नहीं तो 12 घंटे तो मिनिमम है, तो 12 घंटे प्लस की स्टडी, इफेक्टिव स्टडी करने वाला हूँ। एंड तुम सभी लोग भी ट्राई करना कि 10 से 12 घंटे स्मार्ट स्टडी के साथ इफेक्टिव आवर्स निकाले जा सकें, ठीक है। इतना तो करना ही भाई अगर रियली में जॉब लेना चाहते हो। और भाई मुझे तो लेनी है क्योंकि मेरा फेवरेट जोन से प्री क्वालिफाई हो अजमेर जोन से और होम टाउन में। सो तो अब की बार तो भाई है ना मैं फुल जान लगा दूंगा। एंड कितना ही एफर्ट लगाने पड़े, डू और डाई की भाई जितना हो सके जितना एफर्ट लगाने पड़े, चाहे कितनी हार्ड स्टडी करनी पड़े। बट अब की बारी NTPC मेंस इस बार इसके थ्रू है ना सिलेक्शन लेना है तो लेना है, बस ये मेरे जिद है। एंड अब की बारी है ना पेरेंट्स को प्राउड फील करा के रहना है चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि भाई ऑलरेडी 3 से 4 साल हो गए तैयारी करते, अब जलेगी ना। सो तो भाई है ना अब की बात नेल इट कर देंगे एंड कति उखाड़ देना आपकी बारे पेपर को है ना। सो तो आई एम रेडी। सो तो भाई है ना ये मैंने टू द पॉइंट स्ट्रेटजी शेयर कर दी है। एंड जस्ट इसको फॉलो करो या फिर अपनी स्ट्रेटजी के साथ सप्लीमेंट करो। एंड बस भटकने की नीड है ना, क्योंकि है ना डाइवर्ट ना होना, बस टू द पॉइंट करो एंड चीज़ें हो जाएंगी भाई है ना। एंड लास्ट टाइम पर है ना थोड़ा सा है ना बस मोटिवेशन आई रखना एंड ट्राई करना कि टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे तो एंजाइटी बढ़ेगी, फिर उससे पढ़ने का मन ना करेगा। सो विल ट्राई कि पढ़ते रहो एंड जब जैसे मन ना करे तो टेस्ट देते रहना, बट लगे रहना कंटिन्यूसली टिल लास्ट पेपर तक। हाँ सो तो बस इतना करो, जो चीज़ें मैंने बता दी सिंपलीफाई कर दी है चीज़ों को। सो तो बस लगे रहो भाई कंसिस्टेंटली, आपकी बारी ना साथ मिलकर सिलेक्शन लेना। एंड इफ़ यू वांट तो तुम चाहो तो मेरे जर्नी के साथ जुड़ सकते हो एंड भाई को सपोर्ट करना, क्योंकि भाई ऑलरेडी ना अब मेरा 5 साल चल रहा तैयारी का, बट कोई ना आपकी बारी सिलेक्शन लेके एंड इस बेरोज़गारी को ख़त्म कर दें। आपकी बारी है, ये लास्ट साल होने वाला बेरोज़गारी का, ठीक है। तो ओके डन, ठीक है भाई, राम राम सभी को, ठीक है ओके डन।